हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है बहुत खास है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सबसे पहला जो टॉपिक है परपेचुटी, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद परपेचुटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप फाइंड ना कर सको। ठीक है, पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो सारे हम फिनिश कर देंगे। यानी कंप्लीट वीडियो बिना मिस किए आप देखेंगे तो परपेचुटी आपके लिए चुटकियों का काम होगा। चुटकियों का आप बड़े इजीली सारे क्वेश्चन इसके निकाल पाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो जो अभी हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है। तो उस लिंक के थ्रू आप जो क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के, सारे बेसिक कंसेप्ट्स विद एग्जांपल्स, विद सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब आपको कराए जाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सके। लाइव क्लासेज होती हैं, लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज की फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल रहती है। यानी अगर आप कोई मिस कर देते हैं तो वो क्लास आप बाद में भी देख सकते हो। तो आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक जैसे हमारा नाम है यहाँ पर परपेचुटी, तो परपेचुटी होती क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परपेचुटी क्या होती है। मान लो मान लो कि हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर। अब वो अमाउंट इन्वेस्ट करने पर, सपोज मैंने एक बैंक के अंदर एक एफडी मैंने स्टार्ट कर दी, कुछ पैसा मेरे पास पड़ा था, तो मैंने क्या करा यार, पैसा इधर उधर पड़ा हुआ है, चलो इसकी एक एफडी कर देते हैं। और एफडी करने पर मैं बैंक में गया, बैंक वालों ने कहा भाई अभी अगर एफडी करोगे ना, स्कीम चल रही है बढ़िया से, आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी पे इतना इंटरेस्ट कहाँ मिलता है। लालच में मैं आ गया और मैंने क्या करा, एक एफडी वहां पर 1 लाख की कर दी। अब एफडी 1 लाख की करने पर मुझे कम बैंक ने कहा कि 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो साल के एंड में मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 1 लाख के ऊपर 10% अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को 10,000 रुपये साल के एंड में मिलेंगे। मैंने कहा यार बढ़िया टाइम, बढ़िया चीज़ है ये तो। जो मेरा इंटरेस्ट था मैंने इंटरेस्ट अपना निकाल लिया। इंटरेस्ट निकालने के बाद एफडी तो मेरी उतनी की उतनी है, 1 लाख की एफडी है, वैसे की वैसी है। इंटरेस्ट मैंने अपने काम में लिया और मेरी एफडी 1 लाख की है, मेरे को अगले साल फिर से 10,000 रुपये और इंटरेस्ट का मिल गया। फिर मैंने क्या करा, इंटरेस्ट अपना निकाल गया, फिर से मेरे को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। अब ये इंटरेस्ट मुझे कब तक मिलता रहेगा, कब तक मुझे ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब तक मैं अपनी एफडी को रखूंगा सेफ, तब तक वो मुझे मिलता रहेगा। ठीक है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा और एफडी को सेव रखूंगा मिलता रहेगा। इवन मेरे मरने के बाद भी मिलता रहेगा, नॉमिनी को मिलता रहेगा, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चलता रहेगा तो। ठीक है, तो यानी एक ऐसी टर्म, एक ऐसी पेमेंट जो आपको रेगुलर टाइम पर रेगुलर पेमेंट दे, जो रेगुलर पेमेंट आती है उसी को हम बोल देते हैं परपेचुटी। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि भाई मैंने पहले साल क्या करा, मैंने एक एफडी स्टार्ट कर दी आज। ठीक है, मैं इसको जीरो ले रहा हूं, आज हमने एक एफडी स्टार्ट करी। एक साल के बाद, एक साल के बाद मुझे 10% के हिसाब से, एक साल के बाद मुझे 10% के हिसाब से यहाँ पर 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया। इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर अगले साल मुझे फिर 10,000 का इंटरेस्ट मिल गया, फिर मुझे 10,000 का इंटरेस्ट मिल गया। ये ऐसे चलता जा रहा है। इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं, बैंक में पैसा पड़ा है तो कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है। तो अब ये इंटरेस्ट मुझे कब तक मिलता रहेगा, कब तक मिलता रहेगा, कब तक मिलता रहेगा, जब तक मैं एफडी को सेव रखूंगा तब तक ये मुझे मिलता रहेगा। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक मुझे मिलता रहेगा। बस कंडीशन क्या है कि ये जो एफडी है आपकी, ये एफडी आपकी सेव रहे। ये 1 लाख की जो एफडी है, ये हमारी 1 लाख की एफडी सेव रहे, तो हमें ये इंटरेस्ट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं परपेचुटी। ठीक है, बाय डेफिनेशन अगर हम समझे कि परपेचुटी इज एन एन्युटी। एन्युटी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एन्युटी होती है जिसमें रेगुलर पेमेंट आती है, रेगुलर टाइम पर आती है। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी है इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट, पीरियोडिक पेमेंट या रिसिप्ट मतलब ये अमाउंट बिगिन ऑन ए फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इनडेफिनेटली और परपेचुअली, और लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे। फिक्स कूमन पेमेंट ऑन परमानेंटली इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ परपेचुटी। यानी जैसे मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूं तो ये एक एग्जाम्पल होता है परपेचुटी का। आई थिंक सबको परपेचुटी अच्छे समझ में आ गई होगी कि परपेचुटी है क्या। अब यहां पर एक चीज समझ आती है आपको ध्यान में कि जैसे हमने एन्युटी में निकालते थे फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहां पर परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जाए तो क्या पॉसिबल है। और फ्यूचर वैल्यू कब निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई फिक्स टाइम तो चाहिए।
कि मेरी परपेचुटी जो है मेरे को 10 साल चलानी है, 5 साल चलानी है, 20 साल चलानी है, 100 साल चलानी है, 1000 साल चलानी है, यार कोई टाइम तो फिक्स होना चाहिए ना, तभी तो फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी, इसको आप नोट कर लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि खत्म ही नहीं हो रही ना कहीं, ये तो चलती रहेगी हमेशा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यू में या छोटे एक नंबर में क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि आपको सब कुछ दे देगा, कि आपको भाई परपेचुटी अमाउंट भी दे देगा, आपको इंटरेस्ट भी दे देगा, और कहेगा कि भाई इसकी फ्यूचर वैल्यू बताओ। अब वो परपेचुटी है तो भैया फ्यूचर वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधा लिख देना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी इनफिनाइट। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू आप इसकी नहीं निकाल सकते। अब फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते तो क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? या प्रेजेंट वैल्यू अगर नहीं होगी तो इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? तो प्रेजेंट वैल्यू तो मिलेगी। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप सोच रहे होगे कि भैया 10,000 10,000 10,000 ये मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, ये तो इन्फिनाइट नंबर टाइम तक जा रहा है। तो इसकी फ्यूचर जो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकालेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला होगा, लेकिन इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला होता है। जो हमने यहाँ अमाउंट लेके चल रहे हैं मैं उसी से आपको समझाता हूँ कि भाई किस तरीके से। मैंने कहा था कि आपको कि इंटरेस्ट 10% का है, ठीक है, इंटरेस्ट 10% का है, और परपेचुटी कितनी मिल रही है मुझे? 10,000। तो 10,000 को मैं 10% से अगर डिवाइड करूँ, 10% का मतलब हो गया 0.10। इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ डेसिमल हटाऊंगा, इंटू में 100 आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बना? 1 लाख। और यही तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू था। जो एफडी हमने यहां पर करी थी इन्वेस्ट, वो एफडी 1 लाख की तो थी। तो यानी इसकी जो फ्यूचर वैल्यू, जो परपेचुटी आप कहीं से भी निकालोगे, जो परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, आपको परपेचुटी को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है। तो फार्मूला हमारा क्या बना? P इक्वल्स टू आर अपॉन आई। P इक्वल्स टू आर अपॉन आई। पी का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? परपेचुटी या अमाउंट ऑफ परपेचुटी या रेगुलर पेमेंट आप कह सकते हो। आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट। आई को आई से डिनोट कर लो या आर से भी कई जगह डिनोट किया जाता है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला हो गया P इक्वल्स टू आर अपॉन आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। लेकिन ये एक केस है। ये कौन सा केस है? कि जब आपकी पीरियोडिक पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड खत्म होने के बाद आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एफडी करी और उसी दिन आपको इंटरेस्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इसके लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, यानी पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको उसका वेट करना पड़ेगा। तब आप यहां पर इसका पेमेंट जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। अब दूसरा केस क्या है आपके पास? दूसरा केस कहता है कि व्हेन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। पीरियोडिक पेमेंट अगर आपको बिगिनिंग में ही मिल जाए, स्टार्टिंग में ही मिल जाए, तो उस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी परपेचुटी की, वो आप कैसे निकाल सकते हो? अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो क्या रहा है कि आपको जैसे ये परपेचुटी, ऐसे ही परपेचुटी है, आपको 10,000 मिल रहा है, ठीक है, 10,000 मिल रहा है, लेकिन ये 1 साल खत्म होने से पहले, यानी यहां पर जहां पर हमने स्टार्ट करा था, यहां पर ही आपको मिल रहा है। ठीक है, यहां पर मान लो मैं कहता हूं कि एक कंपनी ऐसी आ रही है कि भाई वो कह रही है कि एफडी आप कराओ, एफडी आज हमारे बैंक में कराओ, और आज ही जिस दिन एफडी कराओगे उसी दिन उसका 10% इंटरेस्ट लो। ऐसा होगा नहीं, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझने के लिए बता रहा हूँ कि बैंक कभी ये नहीं कहेगा कि आज पैसा जमा कराओ देन 10% का इंटरेस्ट अभी अभी ले जाओ। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन समझने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने जो एफडी कराई, जिस दिन आपने एफडी कराई उसी दिन बैंक ने कहा कि भाई 10% का इंटरेस्ट आप अभी हाथ के हाथ अपना लो। और उसके बाद क्या होगा? फिर हर पेमेंट पीरियड के बाद आपको 10,000 रुपये वो तो मिलता ही रहेगा। ठीक है, वो तो मिलता ही रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? इसमें क्या हो रहा है फार्मूले में? यहां पर ये 10,000 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बाकी का तो काम वही है ना, बाकी का तो काम सारा यही है, 10,000 10,000 10,000। ये 10,000 हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी जो परपेचुटी थी, एक एक्स्ट्रा परपेचुटी हमें मिल रही है, एक एक्स्ट्रा परपेचुटी हमें मिल रही है। तो हमें क्या करना है? इस फार्मूले के अंदर आर को आपको ऐड कर देना है, आर प्लस आर अपॉन आई। तो बिगिनिंग में अगर होगी तो एक बार आर और आप यहां पर ऐड कर सकते हो। ये इन दोनों परपेचुटी का एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मान लो आपके पास कोई कोई आपके पास मतलब खाली आपने एक फ्लैट बना रखा है रेंट पे चढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई जो रेंट है उसका मेरे को 10,000 का रेंट चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा आपने बना रखा है। ठीक है, अब वहाँ पर कोई रहने के लिए आता है, रेंट पर लेने के लिए आता है, तो अब आपके पास दो कंडीशन होंगी।
आप उनसे कहोगे कि भाई आप इसमें रहो, एक महीने बाद आपका रेंट 10,000 होगा, तो आप मुझे रेंट दो है 10,000 रुपये दे दो। अब वो जब तक वहां पर वो रहेंगे, वो 10,000 रुपये, मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो रेंट है वो आप ये मान के चल रहे हो कि आप कई सालों तक आप रेंट बढ़ाओगे नहीं, ठीक है, उतना ही रखोगे। तो 10,000 रुपये 10,000 रुपये वो आपको रेंट लगातार देते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि उनको अलाउ किया कि आप एक महीने तक रहो, उसके बाद फिर आप रेंट पे करो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आपने कहा कि भैया हाँ ये हमारा 10,000 का इसका रेंट है, और किराया जो होगा एडवांस लेंगे। किराया जो होगा एडवांस लेंगे। जब एडवांस आप ले रहे हो तो वो परपेचुटी ऑफ टाइप 2 बन रही है, और जब आप किराया बाद में ले रहे हो तो वो परपेचुटी ऑफ टाइप 1 बन रही है। तो आई थिंक आपको दोनों परपेचुटी समझ में आ गई होगी कि परपेचुटी ऑफ टाइप 1 क्या है, परपेचुटी ऑफ टाइप 2 क्या है, और दोनों के फार्मूलेज में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आराम से इसके फार्मूले आप इसके याद कर सकते हो। अब इनके फार्मूलों को हमने समझ लिया है, इसके कंसेप्ट को समझ लिया है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं और उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक्सरसाइज आ गई हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन है कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹900। परपेचुटी 900 के, दैट मीन्स आर आपको दिया हुआ है 900। पेबल एट द एंड, परपेचुटी ऑफ टाइप 1 हो गई। इफ मनी इज वर्थ 5% पर एनम, आई जो आपको वो दे रखा है 5%। 5% का मतलब हो गया 0.05। तो दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि परपेचुटी क्या है, ठीक है, और पेमेंट कब हो रही है, एट द एंड हो रही है या इन द बिगिनिंग हो रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट आपको क्या दिया हुआ है 5%। जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने लिख ली। अब पेमेंट एट द एंड हो रही है, दैट मीन्स आपको परपेचुटी ऑफ टाइप 1 यूज करनी है, यानी फार्मूला यूज करना है आपको P इक्वल्स टू R अपॉन आई। तो R 900 है, I 0.05 है, इसका डेसिमल आप हटा दो, ऊपर ले जाओ यहां पर, तो ये आ जाएगी 18,000। यानी इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 18,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो आप नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहां पर पेबल एट द एंड ऑफ ईयर नहीं है, ईच क्वार्टर है। इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो पर एनम के हिसाब से दे रखा है, लेकिन जो परपेचुटी काउंट हो रही है वो हर क्वार्टरली पे काउंट हो रही है, यानी साल में 4 बार आएगी, 3-3 महीने बाद टोटल मिलाकर साल में 4 बार काउंट होगी। तो इसमें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, परपेचुटी तो आपको दे रखी है इसने 500, ये ठीक है। जो आई यहां पर आप लोगे, ये 8% आपको पर एनम दे रखी है, तो आपको क्वार्टरली लेनी है। क्वार्टरली का मतलब आपको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी 2% आएगी। 2% का मतलब हो गया 0.02। अब उसके बाद देखो पेमेंट एट द एंड हो रही है, पेमेंट एट द एंड हो रही है तो यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो P इक्वल्स टू R अपॉन आई, 0.02, इसका डेसिमल आप हटाओ तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25,000। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹300। ये परपेचुटी हो गई, पेबल एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में है, ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। और इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6% पर एनम। तो यहां पर भी आपको आर तो 300 दे दिया इसने, आई आपको 6% दिया है, लेकिन ये तो पर एनम का दिया है। हमें तो क्या निकालना है, एवरी 6 मंथ, यानी साल में 2 बार। साल में 2 बार है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 3%। 3% का मतलब आ गया 0.03। अब उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि यहाँ पर इन द बिगिनिंग है, बिगिनिंग में फार्मूला लग जाता है R प्लस R अपॉन आई। तो R की जगह 300 प्लस 300 अपॉन 0.03, फिर वो डेसिमल आप हटाओ, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 10,000 ये 300 ये टोटल मिलाकर बन गया 10,300। ये हमारे पास इसका आंसर आया। नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर एवर इफ ₹72,000 केप्ट इन ए बैंक अर्न 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कह रहा है कि बैंक के अंदर अगर आप 72,000 रखो,
अब बैंक के अंदर आपने रखा है, दैट मीन्स वो परपेचुटी तो नहीं है ना, वो तो प्रेजेंट वैल्यू है कि हमने बैंक के अंदर इतना पैसा रखा हुआ है। तो यानी यहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 72,000 और इंटरेस्ट हमें इस पर मिल रहा है 8% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड क्या हो रहा है वो हाफ ईयरली, तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 4%, मतलब 0.04। आपसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड, आपको अमाउंट क्या मिल रहा है एट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद। ठीक है, हर 6 महीने के बाद आपको अमाउंट क्या मिल रहा है, एट द एंड मिल रहा है, यानी परपेचुटी ऑफ टाइप 1 है, लेकिन उसमें आपको आर निकालना है। फार्मूला ये रहेगा, आर आपको निकालना है, तो आप आर का फार्मूला पी इंटू आई, तो पी आपके पास 72,000 है, आई 0.04 है, डेसिमल आप हटाओगे, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो 2,880 ये आपको परपेचुटी इस पे लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा, ये पुरानी वाली बुक थी उसके हिसाब से नंबरिंग यहाँ पर हो रखी है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है आपकी बुक में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा यही था, ठीक था। एक क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो अब नई वाली बुक है उसमें जो ऐड हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, मैं इसको यहीं पर ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। ये सीबीएसई टर्म 2 में क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज 18,000। परपेचुटी आपको दे रखी है 18,000, यानी आर आपको दे रखा है 18,000, पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आई आपको दे रखा है 8%, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी 2 से आपको डिवाइड करना है। तो 4% का मतलब हो गया 0.04। तो आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अब पेमेंट जो हो रही है इसमें एट द एंड हो रही है, तो एट द एंड का मतलब हो गया आर अपॉन आई, यही वाला फार्मूला आपको यूज करना है। इसका डेसिमल आप हटा दो, 4 से इसको काटो, तो ये आ जाएगा 44,50,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 6 क्वेश्चन में कहता है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट will the present value of perpetuity of rupees 300 payable at the end each quarter be rupees this। ये कह रहा है कि व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आई यहां पर आपको फाइंड करना है। विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज दिस, ये परपेचुटी है, पेबल एट द एंड हो रही है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 24,000। जो आई होगा उसको मान लेते हैं भाई x% पर एनम है। ठीक है, x% पर एनम है, लेकिन क्योंकि क्वार्टरली हो रही है तो इसको हम क्वार्टरली के हिसाब से कितना लेंगे, x/4% क्वार्टरली। अब इसका परसेंटेज का 100 आप यहां पर कर देंगे तो हो जाएगा x/400। ये जो आप लेंगे ये क्वार्टरली लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। जो x है वो पर एनम है, जो आपको आंसर देना है वो पर एनम आंसर देना है, क्वार्टरली का आंसर नहीं देना है। लेकिन बाकी चीजें क्वार्टरली हैं तो उसको क्वार्टरली के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू ये दे रखी है, परपेचुटी ये दे रखी है। अक्सर बच्चों का कई बार डाउट ये भी होता है, इसे परपेचुटी और प्रेजेंट वैल्यू में कई बार फर्क पता नहीं चलता, स्टेटमेंट से पता नहीं चलता कि परपेचुटी कौन सी है और प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है। तो भाई जो आपको छोटी होगी वो परपेचुटी होगी, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तो हमेशा उसका जो टोटल प्रिंसिपल होता है उससे कम ही आपको मिलेगा ना, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, दैट मीन्स वो परपेचुटी होगी। जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, पेमेंट देखो कहाँ हो रही है, एट द एंड हो रही है, यानी फार्मूला हमारा यही रहेगा। तो आई आपको निकालना है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी R/P।
आई है हमारे पास x अपॉन 400, आर है 300 और ये 24,000। ठीक है, 2 जीरो ही कैंसिल करो, 4 से इसको कैंसिल करो, ये जीरो इससे कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा आपके पास 5% पर एनम। आपको हमेशा आंसर पर एनम देना है अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें कहता है कि मैन wants to deposit a lump sum amount so that an annual scholarship of rupees 3,000 is paid at the rate of interest is 5% per annum। ये कह रहा है कि एक आदमी जो है कुछ लमसम अमाउंट, कुछ इकट्ठा अमाउंट एक बैंक में डालता है या किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालता है जिससे वो 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे सके और उस पर आप उसको 5% का इंटरेस्ट मिलता है। कैलकुलेट द लमसम अमाउंट रिक्वायर्ड। तो लमसम अमाउंट आपको कितना डालना चाहिए इफ द स्कॉलर टू द स्टार्ट एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड कंटिन्यू फॉर एवर, ताकि वो स्कॉलरशिप इस साल के एंड में स्टार्ट कर सके और हमेशा के लिए कर सके। तो उसको कितना पैसा यहां पर डालना चाहिए, यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। परपेचुटी यानी जो स्कॉलरशिप वो दे रहा है, वो 3,000 की स्कॉलरशिप दे रहा है, उसमें इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 5% पर एनम। अब पर एनम है तो यहां पर कोई चेंज नहीं करना, आपको सीधा प्रेजेंट वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि वो एट द एंड स्कॉलरशिप देना चाहता है। तो P इक्वल्स टू आर अपॉन आई, 3,000 5% का मतलब 0.05, डेसिमल आप हटाओ, यानी 60,000 रुपीज उसको अभी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि वो हर साल 3,000 रुपए की वो स्कॉलरशिप दे सके। तो उसको अभी 60,000 का अमाउंट अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th में कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ कुड स्टैब्लिश ए स्कॉलरशिप ऑफ ₹5,000। उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। विच इज टू बी अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर एवर इज मनी वर्थ 8% पर एनम। सेम ही तो क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी मतलब अलग नहीं है। वहां भी स्कॉलरशिप दे रहा था, यहाँ भी स्कॉलरशिप दे रहा है। वहां 3,000 की स्कॉलरशिप थी, यहाँ 5,000 की स्कॉलरशिप थी। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, यहाँ पर 8% है, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला आप लगाओ, P इक्वल्स टू आर आपको दे रखा है 5,000, आर आई आपको दे रखा है 8% मतलब 0.08। यहाँ से डेसिमल आप हटाओ, 8 से आप इसको काट दो, 8 6 जा 48, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो आ जाएगा 62500, यानी 62,500 रुपीज़ इतना उसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो स्कॉलरशिप दे सके। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास नई वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में कहता है कि ₹2,50,000 कैश इज इक्विवेलेंट टू परपेचुटी ऑफ ₹7,500। हमारे पास 2,50,000 का कैश है जिससे हम 7,500 की परपेचुटी ले सकते हैं, पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लेकिन जो पेबल है वो कब होगी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टरली पेमेंट होगी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल क्वार्टरली। तो जो हमने पीछे भी निकाला था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सेम उसी की तरह क्वेश्चन ये बन गया। जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास वो है 2,50,000, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। और परपेचुटी जिससे हमें मिलेगी ये 7,500 है। इंटरेस्ट क्योंकि क्वार्टरली है तो x को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये क्वार्टरली है, x पर एनम है तो वही x अपॉन 400, ये इसको हम ले लेते हैं। पेमेंट कब हो रही है, यहाँ पर एट द एंड हो रही है, तो यहाँ भी फार्मूला P इक्वल्स टू आर अपॉन आई का बनेगा। अब यहाँ I निकालना है तो I को आप इधर ले लो, R अपॉन P। I आपके पास x अपॉन 400, R आ गया आपके पास 7,500 और ये आ गया 2,50,000। 2 जीरो इससे कैंसिल, 2 जीरो इससे कैंसिल, 25 3 जा 75, x की वैल्यू आ जाएगी 12% पर एनम। ये आपका आंसर होगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट जब भी आप निकालोगे ना किसी भी क्वेश्चन में, आगे भी जो हम क्वेश्चन करेंगे सिंकिंग फंड, EMI जो भी करेंगे, इंटरेस्ट कभी भी निकालना है तो हमेशा पर एनम ही आपको आंसर देना है, चाहे वहां पर कैलकुलेट क्वार्टरली हो रहा हो, चाहे हाफ ईयरली हो रहा हो, चाहे मंथली हो रहा हो,
ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है आपकी 12.1 परपेचुइटी की वो कंप्लीट हमने कर ली है, और इसके सारे क्वेश्चन आपको बड़े इजीली समझ में आ गए, और क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आएगा, छोटे नंबर में आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो अच्छे से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन आप तक हम दे सकें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।